बधाई हो। और दीदी बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और सभी को, जितने भी मेरी अपलाइन है, और आदरणीय बीसी जी, और आदरणीय टीसी जी, आदरणीय प्रियंका मैम, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वहां पे जो हम सोच भी नहीं सकते, तो उन्होंने वो लाइफ हमारी बनाई है। तो थैंक्स करना चाहती हूँ मैं सभी का दिल से। और जो सुबह सुबह इतनी मॉर्निंग में बैठे हैं, मैं आज पहली बार आई हूँ इसमें, तो मैं भी अब योगा के लिए, हमें लगता था कि हम मेडिटेशन करते हैं तो बस यही बहुत है, लेकिन नहीं, मुझे आज लगा है कि हमारे लिए योगा भी बहुत जरूरी है। तो मैं भी बिल्कुल रेगुलर आना शुरू करूंगी। परिचय की दृष्टि से, नाम लता चोपड़ा और मैं दिल्ली से हूँ। और इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को रमेश सर शिमला, उनके सानिध्य में सीख रही थी। और मैं जो इससे पहले मैं जॉब करती थी कॉस्मेटिक कंपनी में, टेक्नो सेल्स का काम करती थी। तो मतलब मुझे इस चीज में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत होती थी आरसीएम में। आरसीएम समझ नहीं आता था, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं, नहाते हैं, धोते, तो ये तो एक नॉर्मल चीजें थी कि हम आरसीएम से पहले भी करते थे। तो इस चीज का मुझे ज्यादा नहीं समझ आता। जब महिला सशक्तिकरण का कि कुछ मिशन, कुछ अलग करना है, क्योंकि मुझे शुरू से जॉब में भी यही लगता था कि मुझे कुछ अलग करूं, कुछ अलग करूं, लेकिन वो अलग क्या करूं, वो हमें एक दिशा नहीं मिल रही थी। और जब भी मैं आरसीएम में थी, तो शायद 4 साल से, जैसे अभी रमेश सर ने कहा, ये मुझे फॉलो अप करना नहीं छोड़ा इन्होंने। कि कोई भी सेमिनार दिल्ली में होता था तो ये स्पेशल शिमला से आते थे और सेमिनार में लेके जाते थे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं आधा ही सेमिनार छोड़ के आ जाती थी। तो लेकिन उसके बावजूद जब की सोल आया, जैसे ही की सोल आया, तो रमेश सर ने फिर कहा कि आपका, अब तो आपका प्रोडक्ट आ गया, अब आप काम शुरू कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने बोला लॉन्जरी का, तो फिर क्योंकि हम लोगों को कॉस्मेटिक की थी, फिर भी मैंने कहा ठीक है, पहले मैं प्रोडक्ट देखूंगी, यूज करूंगी, उसके बाद बताऊंगी। तो जैसे हम लोग रातों रात भीलवाड़ा गए, शायद 2018 में पहली बार मैं भीलवाड़ा गई। तो मुझे वहां जाके ऐसा लगा कि इतने सालों से जो हम जॉब कर रहे थे, तो आज तक हम लोगों ने जॉब के साथ साथ कभी कंपनी नहीं देखी कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है, और लाखों का टारगेट हम लोग वहां देते हैं। लेकिन यहाँ तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, और ये देखो इतनी बड़ी कंपनी। तो बस वो चीज मुझे लगा, तो उससे मैं आई। और आज एक चीज मैं और कहती हूँ, अगर बीसी सर मुझे शायद माउंट आबू में नहीं मिले होते, तो आज मेरी लाइफ चेंज नहीं होती। तो बीसी सर एक्चुअली में, हम लोग मेडिटेशन के लिए जब हम लोग माउंट आबू जाते हैं, तो रमेश सर थे और बीसी जी, जानू भाई, ये सब लोग मुझे वहां मिले। तो वहां से कई बार होता है ना कि हमें किसकी बात टच कर जाए, नहीं पता, मुझे कोई सेमिनार टच नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, लेकिन वहां पे सिर्फ एक बात टच करी कि ये अगर ब्रह्मा कुमारी से सारे लोग जुड़े हैं, तो ये कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। तो बस वही बात मुझे टच की, और उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया। तो जब की सोल का आया, तो जैसे हमने देखा इतनी बड़ी कंपनी, ऐसे ऐसे लॉन्ड्री बनती है, ये होता है, तो उसके बावजूद वैसे ही मैंने केएसओ ओपन कर दिया। शायद की सोल जब आया, तो चौथा केएसओ दिल्ली में मेरा है। और काम, अब केसो तो ओपन कर दिया, लेकिन लॉन्ड्री की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। तो पहली बार ये चीज देखी कि किसी कंपनी से कॉल आता है कि आपने केसो तो ओपन कर लिया, प्रोडक्ट भी ले लिया, लेकिन सेल नहीं किया, बिलिंग नहीं हुई। तो मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूं। तो ट्रेनिंग हुई, लेकिन जब कहते हैं ना कि हम कोई नया काम करते हैं, तो कुछ भी समझ नहीं आता। तो पहली बार तो ट्रेनिंग सारी सिर के ऊपर से गई, तो कुछ भी समझ नहीं आया। फिर उन्होंने दोबारा, कम से कम मैंने 3 से 4 बार ट्रेनिंग लेने के बाद फिर सेल शुरू की। अच्छा, सेल शुरू करने के बावजूद भी जैसे ही काम शुरू किया, और वहां पे पता चला कि एक टारगेट था हमारा 15,000 पीबी का, एक महीने में, ओनली फॉर लॉन्ड्री। तो वो किया। जब त्यागराज स्टेडियम में सेलिब्रेशन हुआ 100 महिलाओं का, तो उसमें मैं भी थी। तो मुझे लगा कि वो सेलिब्रेशन देख के कि हम लोगों ने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। जॉब में तो हम इतना काम करते हैं ना, हमें कई बार सैलरी कट के मिलती है, बातें सुननी पड़ती है, और लाखों का टारगेट देना पड़ता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं किया। तो उसके बाद जो मैं पॉजिटिव हुई, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद जो भी टारगेट की सोल के आए, हमने कोई भी टारगेट मैंने नहीं छोड़ा।
तो इस तरह से आगे बढ़ते गए, क्योंकि मुझे जो सामने से रिजल्ट सैलून से बहुत बढ़िया आ रहे थे, क्योंकि दिल्ली में सबसे मुश्किल काम है मार्केट सेट करना। लेकिन एक रिलेशन, अगर हम लोग रिलेशन बना के चले तो बहुत, क्योंकि यहाँ पे सदर पास है, हर चीज पास है, सबसे सस्ता लेना है तो दिल्ली में मिलेगा। लेकिन कई लोग जरूरी नहीं क्वालिटी पे भी जाते हैं कि हमें क्वालिटी अच्छी चाहिए। तो जो चीज जिनको पसंद आई क्वालिटी, और मुझे सामने से इतने अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आने लगे तो मैं और पॉजिटिव होती गई। अब हमारे लिपस्टिक, नील पेंट और काजल, सिर्फ 3 चीजें आई तो मुझे और अच्छा लगा। तो जितने हम, मतलब कभी ये नहीं सोचा था कि हमें कुछ अलग, बस यही था कि कुछ अलग करना है हमें, हमें अलग से। लेकिन ना इसमें पूरी सपोर्ट रमेश सर की मेरे साथ हमेशा रही है, पूरी टीम की, कि थोड़ा सा भी अगर कुछ मैं कहूँ तो वो लोग फटाफट रेडी हो जाते थे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। तो इस चीज के लिए, और प्रियंका मैम, हम लोगों को जो गाइडेंस चाहिए थी, गाइड, भाई हम चल तो रहे थे लेकिन रास्ता नहीं पता था कि कैसे चलना है। तो जो प्रियंका मैम थी उन्होंने हमें स्पेशली अलग से, जैसे हमारा पिंक क्वीन क्लब जब स्टार्ट हुआ, उसमें हमें पिंक क्वीन क्लब में पता चला कि हम तो एक सीखने के दौर से थे, कि जैसे ही हम लोग सैलून में जाते थे, सैलून में जाते ही हम लोगों को ये पता चलता था कि अरे इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, हम किससे बात करें, किससे पूछे। तो हम बार बार कंपनी कॉल करते थे कि इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है, हम कैसे बताएं। तो जब पिंक क्वीन क्लब मैम ने कहा कि शुरू हुआ है, इसमें आपको सारी चीजें पता चलेगी, तो एक सीखने के भाव से हम लोगों ने, हमें तो ये भी नहीं पता था कि पिंक क्वीन क्लब होता क्या है, सीखना शुरू किया। और जैसे जब कंप्लीट हुआ और भीलवाड़ा में जब हम लोगों का स्वागत हुआ, और उसके बाद एक निर्जरा का जो खिताब मिला, हम लोगों को निर्जरा का भी नहीं पता था कि निर्जरा शब्द होता क्या है। तो वो प्रियंका मैम ने ही हमें बताया कि निर्जरा शब्द होता है फाइटर, कि आप लोग हर परिस्थिति से जूझते हुए आगे निकले हो तो आप एक फाइटर हो। तो हम लोगों ने इस तरीके से किया और आगे बढ़ते चले गए। और जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते गए, जब हम लोगों को पता चला कि इस तरीके से हमें काम कैसे करना है, अब मैम कहते सपने देखो, सपने हमें देखना नहीं आता था क्योंकि हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन प्रियंका मैम ने हमें, थैंक्स करना चाहूंगी उनका, कि उन्होंने एक अलग पहचान दी, उन्होंने एक सपने देखना सिखाया, उस पे हमें कैसे फोकस करना है, उस पे हम लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना है। क्योंकि वो वही कहते हैं ना, जीतता वही है जो दूसरों को आगे निकाल दे। और जैसे बीसी सर कहते हैं कि जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई रोल नहीं। तो उन्होंने कहा लिखो और मुझे बताओ, तो हम लोगों ने सपने लिखे और प्रियंका मैम को बताया, तो उन्होंने हमारे हर सपनों पे, सपने पूरे होते हैं लेकिन अगर हम फोकस करें। तो एक बार हम लोग भिलवाड़ा गए थे, तो रमेश सर और हम लोग सारे भिलवाड़ा में ही बैठे थे, किसी सर के ऑफिस में ही थे। तो मुझे लगा कि, मैंने बोला कि रमेश भाई मेरी ना फोटो वहां लगेगी, दीवार पे मुझे यहाँ फोटो लगानी है अपनी। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है लग जाएगी। तो लेकिन मैं सीरियस हो गई थी कि नहीं, हाँ मुझे यहाँ फोटो लगवानी है। तो अगले दिन प्रियंका मैम के साथ हम लोगों की और क्लास थी, तो मैंने बोला मैम मेरी फोटो वहां लगनी चाहिए, मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि तुमने सोच लिया और हो गया। और सच में मेरे ख्याल 3 से 4 महीने के अंदर मुझे कंपनी से कॉल आ गया था कि अपनी फोटो भेजो और आपकी वॉल पे लगेगी शायद। तो उस टाइम मेरे खुशी का ठिकाना नहीं कि मैंने तो सिर्फ सोचा था, ये कैसे हो गया। तो वो हमें पता ही नहीं चलता जब हम लोग काम शुरू करते हैं, और कहाँ से कहाँ निकल जाए नहीं पता। तो सपने पूरे तभी होते हैं जब हम उस पर फोकस करते हैं, एक गोल बनाते हैं। और उसके लिए हमें अपलाइन का सहारा बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने सपने अपलाइन को बताते हैं तो वो सपने हमारे नहीं होते, वो अपलाइन के हो जाते हैं। और जैसे रमेश सर कहते हैं कि अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट देना है तो हमें वो, उसकी हमें प्रोडक्ट नहीं बेचना, हम लोगों को उसकी क्वालिटी देनी है। जैसे हम मान लो हेल्थ गार्ड ही हम दे रहे हैं, हमें ये थोड़ी ना कहना ये कैंसर पे ठीक हो जाएगा, ये होगा वो होगा, नहीं। हमें उसका सफा फूफा फूफा उनको हर चीज पहले क्वालिटी बतानी है, उस क्वालिटी के साथ देना है। तो ऐसे ही मैंने भी की सोल की हर एक चीज की क्वालिटी बता के हम लोगों ने आगे सेल शुरू किए। तो मतलब आज की डेट में अगर देखा जाए, हम सब जितनी भी यहाँ पे मातृ शक्ति है, भाई लोग है, सब हम किस सोल में पिंक क्वीन क्लब कर सकते हैं। और टेक्निकल के लिए तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि टेक्निकल सिर्फ 1 हफ्ते का कोर्स है उनके लिए। और जो भी इसमें पिंक क्वीन क्लब करेगा टेक्निकल में 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो मई में भीलवाड़ा का जो होगा
आपका विजय दिवस का, उसमें उनको विजय, उसमें की सोल गुरु का खिताब से नवाजा जाएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा। और जिस टाइम हम लोगों ने शुरू किया था उस टाइम 3 महीने में हमने ये कोर्स कंप्लीट किया था, और अब औरों के लिए सिर्फ 28 दिन के लिए है। तो हर चीज के लिए सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज, हम प्रोडक्ट नॉलेज से ही बहुत आगे निकल सकते हैं। और हमें अपनी चीजों पे विश्वास होना चाहिए। जैसे आदरणीय टीसी सर कहते हैं हम मालिक है, तो हम मालिक है। मैं भी ऑल ओवर प्रोडक्ट पे काम करती हूँ, खाली किसल पे नहीं। और कभी जो 100, 200, 400 पीवी करने वाले, आज 50,000 पीवी सेल्फ आईडी पे करना, सिर्फ एक सही गाइडलाइन, सही अपलाइन, हमें सिर्फ अपलाइन के कहने से ही चला, क्योंकि अपलाइन कभी भी आपका बिजनेस नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उनको भी अपना बिजनेस बढ़ाना होता है। तो आप उनकी लाइफ लाइन हो, तो लाइफ लाइन का हमेशा साथ दोगी। और हम लोगों को तो यही पता नहीं था कि हम लोग लॉन्ड्री यूज करते हैं, हमें कितनी बीमारियां होती है, ये सारी चीजें हमें प्रियंका मैम ने बताई। अब हम लोग सैनिटरी नैपकिन पैड्स यूज करते हैं, कौन से कंपनी के करते हैं। अब जैसे हम लोग डेमो दिखा के करते हैं, हम लोग अब मार्केट में जाते हैं तो स्टार्टिंग में हम लोगों को अब भी दिक्कत आती थी कि इंटीमेंट वॉश, इंटीमेंट वॉश, अरे हम तो बी वॉश यूज करते हैं, इतने टाइम से करते आ रहे। वहां पे छोटा सा आप एक डेमो दिखा दीजिए, वहां पे डेमो दिखाइए उसमें नमक डाल के, कि आप बी वॉश में भी नमक डालेंगे और अपने वाले इंटीमेंट वॉश पे भी नमक डालेंगे, उसको हिलाते रहिए। जैसे ही आप 2 से 3 मिनट तक हिलाएंगे तो जो बी वॉश होगा वो एक रबड़ की तरह जमना शुरू हो जाता है, और अपना जो है वो वैसे के वैसे ही रहता है। तो इन चीजों से आप छोटे छोटे डेमो करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है सैनिटरी नैपकिन की, हर महिला सुरक्षित है तो पूरा घर सुरक्षित है, क्योंकि एक महिला से ही घर बनता है। और अगर महिला नहीं है तो घर घर नहीं होता। कहते हैं ना, एक महिला ही घर को स्वर्ग बनाती है। तो महिला का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं तो खुद कहती हूँ कि अपनी केयर हम खुद करें, क्योंकि एक कहते हैं ना कि महिला जब छोटी होती है तो अपने नाम, अपने माँ बाप के नाम से जानी जाती है, फिर भाई के नाम से जानी जाती है, उसके बाद पति के नाम से जानी जाती है, और जब शादी, पति के नाम से जानी, फिर बच्चों ने कुछ अच्छा काम कर दिया तो बच्चों के नाम से जानी जाती है। लेकिन मुझे कुछ अलग करना था, मुझे अपनी पहचान अलग बनानी थी, मुझे किसी पति के नाम से, बाप के नाम से या भाई के नाम से नहीं। और हम लोगों का क्या होता है कि जब छोटे होते तो अगर हमें 10 रुपए भी लेने हैं तो किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। लेकिन आज हम खुद के मालिक हैं, कि खुद का हम लोगों को किसी को हिसाब नहीं देना, खुद का खर्चा खुद करना, ये अपने पेड़ पे खुद खड़े होना। और किस आत्मा की चाबी जो ये प्रियंका मैम ने हम लोगों को दी है, तो इस पे हम हर महिला, हर पुरुष काम कर सकते हैं, क्योंकि हर एक घर में महिला है, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में। तो हम हर एक महिला को स्वस्थ तभी रख सकते हैं जब हम लोग महिला सशक्तिकरण पे काम कर सकते हैं। और जैसे अभी रमेश सर ने कहा कि वाकई में शिमला गई थी, मुझे भी नहीं पता था, ये कल ही पता चला है कि हम लोग जो वहाँ की प्रधान थे, उन लोगों से कितनी 15 गांव की प्रधान थी, और सारे के सारे लोगों, उन्होंने जब अखबार में न्यूज आई है तो मुझे भी एक झटका लगा कि ऐसा तो हमने कुछ किया ही नहीं, हम तो एक नॉर्मल एनजीओ के थ्रू, जो अपना सरोज देवी फाउंडेशन, तो उस एनजीओ के थ्रू एक मीटिंग देने गए थे। और एनजीओ के थ्रू हम बहुत जबरदस्त काम कर सकते हैं, क्योंकि हम स्कूलों में, हम लोग जैसे दिल्ली में मैं जाती थी, किसी भी उसमें प्रिंसिपल बात करने के लिए तैयार नहीं होती थी। और जैसे ही हम बात करते थे तो आप कौन से एनजीओ से हो, कैसे अंदर आ गए। तो ये चीजें हमें, क्योंकि आरसीएम हम बोल नहीं सकते थे, कीसोल हम बोल नहीं सकते थे, लेकिन अब एनजीओ के थ्रू हम कॉलेजों में, महिला मंडलों में, हर जगह जा सकते हैं और ऐसे उनको जॉब भी दे सकते हैं। जॉब मीन्स करना हमें कुछ नहीं है, जो हम अभी जैसे आधार कार्ड, फोटो अभी लेते थे आरसीएम से, अब लेंगे हम कि हम एनजीओ से है, अगर आपने इसमें अपना कार्ड बनाना है तो आप इस तरीके से ये चीजें दीजिए, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने ऐसे बोला तो वो सभी अपना कार्ड बनाने के लिए तैयार हो गए, और देना उन्हीं की कमीशन उनको है। जैसे आप तो यहाँ सारे की सारे एक से बढ़ के एक गुरु बैठे हैं, और मुझे तो इसमें खैर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग सभी बहुत समझदार हैं। और मैं तो आपको कुछ समझाने नहीं, बस अपना एक छोटा सा अनुभव शेयर करने आई हूँ। तो मुझे यही चीज लगी है। तो हम लोगों ने जैसे ही कहा तो वो सब लोग, ये नहीं एनजीओ वहां थे, 10 एनजीओ थे, लेकिन उन्होंने भी, कोई अचार लेके आया था, कोई देसी घी लेके आया था, हर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं।
लेकिन मैं थैंक्स करना चाहूंगी आदरणीय टीसी सर का कि उन्होंने हमें इतना अच्छा सिस्टम दिया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि जिसकी वजह से हमारे पास तो कितने सारे प्रोडक्ट हैं और हमें वो बनाने नहीं पड़ रहे हैं। और जबकि हमने वो देखा छोटी छोटी सी चीजें 3-3, 4-400 के, और हमारा तो 9 रुपए के शैम्पू, 9 रुपए की साबुन, इतनी छोटी छोटी चीजें हैं। तो हम लोग तो इतने आराम से इनको सेल कर सकते हैं। और जैसे मैं बात कर रही थी कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी कर सकते हैं, और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ बीएम गुप्ता जी का कि जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे टाइम दिया स्पेशल बोलने के लिए इतने बड़े मंच पे। और जैसे मैं अगर कोई भी, मैं किसी भी काम आ सकूं आप सबके, तो बस मुझे दुआ दे देना कि मेरी टीम का आगे जितना भी आगे निकाल सकूं, जिस तरीके से भी मैं हेल्प कर सकूं की सोल में, मैं बिल्कुल आगे हमेशा आपके लिए रेडी हूँ कि मुझे कभी भी आप बुला सकते हैं। कभी भी आप मुझसे कोई भी जानकारी, या कोई महिला है तो उनसे आप कॉन्फ्रेंस में मेरी बात करा सकते हैं कि मैं डायरेक्ट उनको कि पिंक क्वीन कैसे करना है, 5,000 एसपी का अपने सेल्फ आईडी पे हमें करना है। चाहे आप 6 महीने में कीजिए, 3 महीने में कीजिए, 2 महीने में कीजिए, 1 दिन में कीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके बाद वहाँ क्लासेस शुरू होती है। 28 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद प्री निर्जरा के लिए फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। वहाँ एक टारगेट होता है 3 महीने का, वो टारगेट आप कंप्लीट करके फिर निर्जरा में आ सकते हैं। फिर निर्जरा में भी टारगेट 3 महीने का जाएगा, फिर आप स्पेशल निर्जरा में आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पहचान बना सकते हैं। महिला नहीं, पुरुष भी निर्भय में आ सकते हैं। तो इन दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो हम लोग, अगर हमें देखो कुछ अलग करना है, हम घर का खाना भी बनाते हैं और हम बच्चों को भी संभाल सकते हैं, हम बिजनेस भी कर सकते हैं क्योंकि हम बिजनेस वूमेन हैं। तो इसके साथ हम लोगों को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। हर एक महिला घर से बाहर निकले। जो कहते हैं ना कि सभी महिलाएं घर से बाहर निकले, सभी निकलनी चाहिए, लेकिन मेरी नहीं निकले, निकले तो पड़ोसी की निकले। लेकिन हमें ये सोच छोड़नी होगी और सबसे पहले अपने घर की महिला को प्रोडक्ट यूज कराना होगा, अपने घर की महिला को घर से बाहर निकालना होगा, तभी सामने की महिला निकलेगी। तो इसलिए हम लोगों को बिल्कुल एक साथ मिलके, क्योंकि ये मिशन है, आरसीएम हमारा अब एक मिशन बन चुका है, जो टीसीजी का, प्रियंका मैम का सपना है, हमें वो सच करना है। और जैसे आदरणीय बीसीजी का है कि हमें इंदिरा गांधी स्टेडियम में महिलाओं को, सिर्फ स्टेज पे महिलाएं ही दिखे, तो ये सपना हम तभी सच हो सकता है जब हम एक साथ मिलके काम कर सकें। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि टाइम का भी थोड़ा सा है। थैंक यू, जय आरसीएम आप सभी।